हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 का जो तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट आपके सुपीरियर नॉलेज के चैनल पर अवेलेबल है और आप लोग वहाँ पर जाकर के मैथ के प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको पढ़ा दिया गया है। तो इस पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सवाल लगाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली 2.2 का सवाल लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या है। हाँ फ्रेंड, तो देखिए यह है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। तो पहला सवाल है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू और x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 2 तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मानेंगे। ठीक है, माना साइन इनवर्स x बराबर y। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर y, तो जब x का मान निकालेंगे तो साइन y हो जाएगा, x बराबर साइन y हो जाएगा। तो कैसे होगा तो इसको भी बताते हैं। जब साइन इनवर्स x है, आप लोगों को हम बता चुके हैं, अगर नहीं बताए हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि अगर नहीं बताए हैं तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो जो देखिए साइन इनवर्स x है बराबर y है, तो x बराबर जब लिखना होगा तो साइन इनवर्स जो इस पर जाएगा तो साइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दायां पक्ष का, यहाँ से सवाल लगाना स्टार्ट हो जाएगा। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष क्या है, ये दायां पक्ष है आपका, ये है बायां पक्ष। ठीक है, तो दायां पक्ष है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, यह है आपका दायां पक्ष। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, तो साइन इनवर्स 3x है तो x का मान क्या है साइन y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन y लिख देंगे। तो 3 साइन y माइनस यहाँ पर देखिए x की जगह साइन y 4 साइन क्यू y। ठीक है, कितना तो समझ गए। उसके बाद ये है आपका फार्मूला किसी चीज़ का है, तो ये किस चीज़ का है, साइन 3y का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स जो फार्मूला है उसके यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, साइन 3y का फार्मूला है, तो साइन 3y यहाँ पर लिख देंगे। तो ये गुणधर्म है कि साइन इनवर्स बाहर रहेगा और साइन अंदर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 3y बचेगा। तो यहाँ पर y का मान क्या है उसको देखेंगे, y का मान क्या है साइन इनवर्स x। यहाँ पर देखिए y बराबर साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो बराबर 3 तो वैसे ही रहेगा और y के स्थान पर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि दायां पक्ष से सवाल लगाते हुए गए हैं और यहाँ पर अंत में बायां पक्ष हमारा आ गया है 3 साइन इनवर्स x बराबर बायां पक्ष। ठीक है, आई होप ये तो सवाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरी सवाल लगाते हैं कि दूसरी सवाल क्या है। हाँ फ्रेंड, तो देखिए ये है आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में है सेम वैसे ही पहले सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर उसमें साइन था चिन्ह और यहाँ पे काश है, तो ठीक वैसे ही लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं हल। लिख करके लिखेंगे माना काश इनवर्स x इक्वल टू y, तो x का मान निकल जाएगा काश y, एकदम सेम वैसे ही, बस यहाँ पर चिन्ह बदला है। वहाँ पर साइन था पहले सवाल में तो इस दूसरे सवाल में काश है, तो लिखेंगे यहाँ पर ठीक वैसे ही दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है काश इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ पर काश इनवर्स, यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान है काश y, तो 4x सॉरी x के जगह काश y, काश क्यूब y माइनस x के जगह 3
काश वाई। आप लोग बताइए किस चीज़ का फार्मूला है, कौन किस चीज़ का है। तो यहाँ पर चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। काश इनवर्स ये काश 3y का फार्मूला है, काश 3y। तो चलिए, काश इनवर्स बाहर और काश अंदर, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3y बचेगा। 3y बचेगा तो y का मान क्या है, काश इनवर्स x। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग माने हैं कि y का मान काश इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 वैसे ही रहेगा और y की जगह काश इनवर्स x बराबर बायां पक्ष। आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोगों का सवाल सिद्ध हो गया। तो चलिए तीसरा सवाल देखने की तीसरी सवाल क्या है, और उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ फ्रेंड, तो देखिए ये है आपका तीसरी सवाल। तो तीसरी सवाल देखिए क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। ये इसको हमें सवाल लगा करके यहाँ ये लाना है, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे। ये देखिए, इसी आइडेंटिटी के आधार पर, इसी फार्मूले के आधार पर हमें इस सवाल को लगाना है। जो ये हम फार्मूला इसको पहले से ही लिख दिए हैं और उसको घेर दिए हैं, ताकि आप लोग दूसरे कलर से लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। और जब इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे तो चलिए देखिए क्या होता है। तो ये क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अब अपन 1 माइनस, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे इसको देखते हैं कि क्या होता है। जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 11 44, 11 दूना के 22, 4 26, 264, 24 दूना के 48, ये प्लस 11 7 77, ठीक है। बारे हो जाएगा 264 माइनस 14 264, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 48 प्लस 77 बराबर 125/250, ठीक है। ये देख लीजिए। उसके बाद जब इससे कैंसिल होगा, एक बार में या 2 बार में, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/2 बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हमारा सवाल आ गया आंसर। तो चलिए, ये तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए देखते हैं कि आपका चौथा सवाल जो है वो क्या है, उसको भी बहुत अच्छे समझेंगे। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं। हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए, ये है आपका चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या है, ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2, यानी कि इसमें 2 फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इसको बदलने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक फार्मूला ये है इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। जब ये चेंज हो जाएगा इस रूप में, तो फिर जब इसको सॉल्व करने होगा तो एक और फार्मूला लगेगा, जो कि हम तीसरे सवाल में वो फार्मूला बता चुके हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है।
एक और फार्मूला है जो कि हम तीसरे सवाल में बता चुके हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसको जब लगाएंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं हल। तो बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। तो बताइए बायां पक्ष कौन सा है? तो सबसे जो आगे रहता है ये बायां पक्ष है, तो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र यानी फार्मूला अप्लाई होगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। ये जो फार्मूला है आप लोग देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है यही अप्लाई होगा इसमें। उसके बाद tan इनवर्स 1/7, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर करते हुए चलेंगे, बराबर tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। यहाँ पर फिर हो जाएगा 4/3। ठीक है। जब इसको एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 माइनस 1/4 तो 4/3 हो जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर दूसरा वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। जब दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस। ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो इसके आगे इधर लिख देते हैं tan इनवर्स 21। ठीक है। 28 प्लस 3। ठीक है। उसके बाद 21 माइनस 4 फिर 21। आप लोग इसको कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो 21 कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 28 प्लस 3 31। ठीक है। 21 माइनस 4 बराबर 17, बराबर आपका हो जाएगा दायां पक्ष। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये भी आप लोगों का सवाल लग गया, आपका सही एकदम आंसर आया है। तो चलिए देखते हैं कि 5वीं सवाल क्या है। हाँ फ्रेंड, तो देखिए ये है आपका 5वीं सवाल। तो 5वां सवाल क्या है? tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर -1/x। तो यहाँ पर देखिए जब √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर रफ कार्य में बता दे रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर x बराबर tan थीटा या cot थीटा लेंगे। ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x बराबर साइन थीटा या कास थीटा। यहाँ पर कास थीटा आप लोग सुन ले रहे हैं तो वो उतना ही बहुत काफ़ी है। अगर एक्स स्क्वायर -1 रहेगा तो x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा लिखा जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर tan थीटा या tan थीटा या cot थीटा लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सवाल क्या है उसको पहले लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। तो हम लोग मानेंगे x बराबर tan थीटा। ठीक है। x बराबर tan थीटा लेंगे तो थीटा बराबर अपना निकल करके आएगा tan इनवर्स x। ठीक, इतना समझ गए। जब x बराबर tan थीटा लेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x निकल करके आएगा। तो इस सवाल में x की जगह tan थीटा मान रखेंगे। तो देखिए
पहले सवाल लिख लेते हैं एक बार और, -1 अपॉन x। और इस सवाल में tan थीटा का मान रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपन tan थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपन tan थीटा। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप और देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट हटेगा तो सेक थीटा सिर्फ बचेगा। ठीक है, सेक थीटा -1 अपन tan थीटा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इतना तो हो गया। जब इसको हम चेंज करेंगे कॉस साइन में, तो देखिए इसको चेंज करते हैं कॉस और साइन में, तो यहीं पर चेंज करते रहे हैं। tan स्क्वायर 1 अपन cos थीटा -1 अपन साइन थीटा, इसके अपन cos थीटा। ठीक है, इतना तो समझ गए। जब इतना समझ गए तो एक स्टेप देखिए नीचे, tan इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अपन cos थीटा, फिर साइन थीटा अपन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए और आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, तो यहाँ तक समझ चुके हैं। तो इसके बाद देखिए जो ये 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा के एक फार्मूला बता रहे हैं इधर। 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जो ये साइन थीटा है, तो इसका साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 है, ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए इस फार्मूले को इस सवाल में मान रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा है। ठीक है, आप लोग समझ आइए, हम बोल रहे हैं जो वो समझ जाइए। फिर उसके बाद साइन थीटा की जगह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ नीचे साइन थीटा बाई 2 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, ऊपर एक बचेगा, नीचे cos थीटा बचेगा। जब इतना करने के बाद साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 हो गया, तो tan इनवर्स बाहर और अंदर tan, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 थीटा। तो थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो चलिए यहीं पर, ये तो समझ में आ गया 5वीं सवाल। चलिए देखते हैं 6ठीं सवाल क्या है। तो 6ठीं सवाल देखेंगे। हाँ फ्रेंड, तो देखिए ये है आपका 6ठीं सवाल। तो 6ठीं सवाल ये है कि tan इनवर्स 1 के अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पर ये है, तो इसको हल लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग ले लेंगे
सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो हम लोग ले लेते हैं यक्स बराबर सेक थीटा। यक्स बराबर सेक थीटा जब मान रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 तो आपका हो जाएगा tan थीटा। अगर कोसेक थीटा लेंगे तो सॉरी हम लोग कोसेक थीटा ले लेते हैं जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा आसान पड़ेगा। कोसेक थीटा लेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर कोसेक इनवर्स यक्स। अब यहाँ से हम लोग हल करके लिखेंगे, सवाल पहले लिख लें tan इनवर्स 1/(x² -1), ठीक है, x² -1। अब यहाँ पर x का मान लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस x का मान क्या है कोसेक थीटा, तो x² है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है अपने आप में। तो जब इसको लिख लेंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचेगा थीटा, थीटा बराबर क्या है कोसेक इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स यक्स है थीटा बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स यक्स, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दें π/2 इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स। ये है हमारा आंसर, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है और इसको भी लिख सकते हैं, ताकि दोनों चीज़ बता दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, तो चलिए यहीं पर इसका अंत करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।